पति ब्रह्मचारी। भैया, यहाँ तो आपने सब संभाल लिया, और अगर घर में माँ कुछ बोल देगी तो कैसे संभालोगे? आज का दरबार जल्दी खत्म करके ईशा जी के स्वागत की तैयारियों में लग जाओ। ईशा कानून की रक्षा करने वाली है और तू उसका स्वागत कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हाथों से करेगा। ताई माँ, मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल मेरा सच ईशा जी के सामने जरूर आएगा, पर वो दिन आज नहीं होगा, वरना उनके आईपीएस बनने की खुशी मायूसी में बदल जाएगी। बड़ा संघर्ष किया ईशा जी ने आईपीएस बनने के लिए, कुछ ही दिन के लिए सही उन्हें आईपीएस बनने की खुशी महसूस करने दीजिए। ताई माँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझसे कुछ मत कहिएगा। हे कुंज बिहारी, कब तक इस झूठ के शोर में सच्चाई को दबाएगा? तू बोल सकता है झूठ, मैं नहीं बोलूंगी। माँ प्लीज कम से कम चाचा जी के लिए अभी कुछ दिन चुप रह जाइए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ठीक होने के बाद वो खुद ना चाहे कि ईशा भाभी को अभी सच्चाई पता चले। थारी की वो ठीक होते तो इसे दोबारा गुंडा बना देख के मर जाते। वैसे भी मैं इलाज के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर जा रही हूं। अगर महारानी मेरे सामने आई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। भले ही तू अपनी गुंडे होने की सच्चाई को छुपा ले, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जो अपने हिस्से के आंसू मांगेंगे। आरव सिर्फ काव्या का पति नहीं, ईशा का भाई भी था। कब तक उसकी मौत को छुपाएगा? ताई माँ, अगर ईशा भाभी के लिए मैं ये झूठ ओढ़ सकती हूँ, क्या आप कुछ पल की खुशियां उनकी झोली में नहीं डाल सकती क्या? देख क्या किया ये। एक गुंडे को बचाने के लिए अपने मरे हुए पति का मान भी न रख पाई। लेकिन मैं तुम जैसे धोखेबाज लोगों में से नहीं हूं। अगर सरला चाची ने ईशा के सामने सब कुछ कह दिया तो ईशा के सामने सारा सच आ जाएगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब तो आप आईपीएस ईशा देवरानी जी बन गई है। सलूट। नहीं मोनिका भाभी, आप मुझे छुई मुई ही बुलाइए, वही अच्छा लगता है। ताई माँ, कुंज बिहारी की कृपा से
तू अपनी नई पहचान के साथ लौटी है ना बहू? इसलिए तेरा स्वागत भी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह होना चाहिए। ऐसे लोई बनाते हैं और ये बेला, और फिर ये चिमटे से उलट पुलट के सेक लेंगे। आपकी आंखों में आंसू। आप मेरे आने से खुश नहीं है, मैं चली जाऊं यहाँ से। ताई माँ, अब आपकी बहू आईपीएस ऑफिसर बन गई है, अब मैं आपको चिमटी नहीं भरने दूंगी। दारी की भले ही तू बड़ी ऑफिसर बन जा, लेकिन रहेगी मेरी बहू ही, और मैं तेरी सास। हाँ ताई माँ, वो तो है, लेकिन आप सब हवेली छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? और किसी ने भी मुझे इस बारे में बताया नहीं। वो ईशा, दरअसल बात ये है कि ये घर हम सब के लिए हमेशा से लकी रहा है ना, तो सबने मन बनाया और यहीं आ गए बस। पूरन भैया, हाँ, बस 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 खुश रहो और खूब तरक्की करो। वैसे ताई माँ, आपने ऐसे सिंपल कपड़े क्यों पहन लिए? अब तो आपका बेटा बहू दोनों ऑफिसर्स हैं। वो तूने कहावत सुनी है, जैसा देश वैसा वेश। मोहल्ले में सब सादे कपड़े पहनते हैं, गहने भी नहीं पहनते हैं, तो उनके सामने सब दिखावा क्यों करना, इसलिए बस। काव्या, काव्या, आरव कहाँ है? और मेरे आने की खुशी में वो क्या प्लानिंग कर रहा है? आरव हमारे साथ नहीं है। क्या क्या कहा? मेरा मतलब उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है ना, तो उसके सिलसिले में बाहर गए हैं। अच्छा, ठीक है। ईशा जी कहाँ जा रही हैं आप? पापा जी को सरप्राइज देने। अरे ईशा जी वो अरे सूरज, पापा जी से मिलने से रोकोगे? अभी शिकायत करती हूँ तुम्हारी, फिर भागते फिरोगे जब पापा जी तुम्हें पीटेंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि पापा नहीं है। पापा जी नहीं है? कहाँ गए? वो अच्छा हाँ, वो तो अभी स्कूल में होंगे, है ना ताई माँ? हाँ ईशा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरविंद अंकल ना स्कूल ही गए हुए हैं। वो पेपर्स लीक हुए थे ना, तुमने न्यूज़ में देखा होगा, तो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए 2-3 दिन वहीं रहेंगे। और वैसे भी
सूरज भैया को ना ईशा भाभी के हाथों से पिटना ही चाहिए। और क्या, अरे ईशा भाभी इतने लंबे वक्त के बाद घर में आई है और अभी तक आपने ना उनसे कुछ खाने को, ना चाय पानी कॉफी कुछ नहीं पूछा भैया। अरे हाँ, वो मैं पूछने ही वाला था। वैसे भी आप काफी कमजोर लग रहे हैं। अब 1 साल का सारा कोटा आज आपको पूरा करना है, वो भी खा पी कर। ठीक है, चलिए जाइए और फ्रेश हो जाइए। चाहिए? ठीक है। थैंक यू ताई माँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू के लिए। बंटी, जब तक मैं खुद ईशा जी को सच्चाई नहीं बता देता, हम यहाँ दरबार नहीं लगा सकते। जी दादा भाई, मैं सबको मना कर दूंगा, कल से यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन लोगों की परेशानी को क्या करेंगे? भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं और खुशबू भाभी सब संभाल लेंगे। आप बस ईशा भाभी के साथ वक्त बिताइए। इतनी बड़ी हो गई है तो कि मेरी भी जिम्मेदारियां संभालने लगे। ध्यान रहे, किसी का काम ना रुके, किसी के साथ अन्याय ना हो और ना ही किसी का हक मारा जाए, वो भी बिना ईशा जी को पता चले। क्या पता ना चले मुझे? अब आप ही संभालो। बड़े रुक। सूरज, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? वो क्या वो? बोलो सूरज। भाभी, अब आपको और भैया को साथ ही तो रहना है, पर अपना थोड़ा सा टाइम हमें भी तो दे दीजिए। हमने इतना कुछ बनाया आपके लिए, सब ठंडा हो जाएगा। IPS देवरानी जी, मैं आपको खिला खिला के ना इतना मोटा कर दूंगी ना, ताकि आप मुझे पकड़ने के लिए पीछे भाग ही नहीं पाओगे। अब मेरा पेट फट जाएगा, मैं थक गई बस। ऐसे कैसे थक गई? सवालों की झड़ी लगाते हुए तो नहीं थकते ईशा जी आप, और खाना खाने में थक गए। इन्हें पेट भर के खिलाइए। अरे तुझे पूरी इतनी पसंद है कि नहीं आलू की सब्जी के साथ, तो खा। देख, थोड़ा सा तो उठाना पड़ेगा ना। खाना खाइए। बस टाइम, सच में पेट भर गया। अरे बस छोड़ो। छुई मुई जी यहीं थक जाएंगी तो कमरे में जाके क्या करेंगी? वो गुरुजी से बात की है, उन्होंने कहा है वो जो पूजा अधूरी रह गई थी उसे पूरा करना होगा, तो 3 दिन के बाद का मुहूर्त दिया है, इसलिए। ओफो, अफसोस ईशा भाभी, पूरे 1 साल इंतजार करने के बाद 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ओहो, छुई मुई जी क्यों अफसोस करेंगी? देवर जी अफसोस करेंगे। बस बस मोनिका, बस बहुत हो गया मजाक। और सूरज, तुझे जो करना है ना वो कर। वैसे भी इस घर में कोई तुझे रोक सकता है क्या?
अफसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी, सारी फोटोज कितनी अच्छी लग रही है ना। पर चल रहा कारवां ये कारवां, एक है ज़मीन एक है आसमां। ये जो टेबल है ना, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको आईपीएस बनाने के लिए ये टेबल बना रहा हूँ, और आप सोने की बात कर रहे हैं। दोनों साथ साथ पर लंबी है दूरियां ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ आई लव यू ईशा जी। सूरज, सूरज ये सब क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें समझाया था ना कि गुंडा मवाली वाला नाटक कभी मत करना। फिर भी तुम ऐसे ही चले आ रहे हो। अरे नहीं ईशा जी, जब हम पहली बार इस कमरे में आए थे तो मैंने कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे। मुझे लगा आप उन पलों को याद करके इमोशंस फील करेंगी, इसलिए ऐसा किया, और कुछ नहीं। सूरज, जब हम मिले थे तब मैं तुम्हें ऐसे ही डांटती थी ना। पकड़ लिया ना मैंने तुम्हारा सरप्राइज। पता है सूरज, जब तुम्हारे आदमी मुझे तुम्हारी वो सभा में ले आए थे ना, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम सचमुच में गुंडे बन गए। पर अब मैं बुद्धू नहीं बनूंगी। क्या हुआ ईशा जी, क्या कर रही हैं आप? ईशा जी, अभी 3 दिन और बाकी है पूजा में, उसके बाद ये सूरज, तुम पहले पति होंगे जो अपनी पत्नी से घबरा रहे हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ रही हूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि I missed you so much. अच्छा, तो इतना याद आता था मैं आपको। ईशा जी, आपके बिना एक एक पल बरसों जैसा भारी पड़ता था मुझ पे। वक्त थम सा जाता था जब भी मैं आपको याद किया करता था। ऐसा लगता था जैसे आप मुझसे मीलों दूर हैं, मैं आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बस सूरज, तुमसे दूर रहकर मैं जिंदगी नहीं
सजा काट रही थी। अब तुमसे दूर रहने का ख्याल भी आया ना, तो मैं मर जाऊंगी सूरज। दिन रात अब भगवान से यही मांगती हूँ कि अब हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आपको मेरी भी नजर ना लगे ईशा जी। बहुत 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 मिस किया मैंने आपको। वैसे सूरज, तुमने इस 1 साल में IAS के तौर पर कौन कौन से बड़े काम किए, मुझे बताओ ना। दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद। मैं ईशा जी को कैसे बताऊं कि उनका सूरज ही इंदौर शहर का दादा भाई है।